तो ये है कि अब हमारा मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ भी बन जाए जहाँ शिवलिंग हमारे विराजमान है। ये जो राम मंदिर या हम कहते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये जो दिव्य और भव्य दर्शन हमें आज करने को मिला है, ये पहले करने को क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं उन्हें विघ्न बाधा पहुंचाने का काम तो वो भी कर रहे थे। वो भी दीवारों को स्पर्श करके बता देंगे कि मंदिर है। सनातन विरोधी, इसलिए वो मोदी योगी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने लगातार सनातन का विरोध किया, सनातन का पतन किया, सनातन को दबाया। अब मोदी और योगी, चूंकि धर्म की, जब कभी धर्म का पतन होता है, ईश्वर कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपने किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजता है। मस्जिद तो कहीं बन जाएगी, क्यों मंदिर में ही बनाई गई? उतने सबूत मिले हैं, शंकर जी की त्रिशूल मिली है, कमल का फूल मिला है, तो उतनी साल पुरानी परंपराओं को जो हमारी दबी हुई थी, अब जाके उजागर हुई है और जनमानस में जा रही है। योगी आदित्यनाथ भी एक भारत के रूप में, एक सिपाही के रूप में और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोदी जी नहीं आए थे, उसके पहले से अपन आ रहे हैं, तो बिल्कुल सकरी गली और वो सब था। अभी भव्यता देख के बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। मेरा नाम गौरव सिंह है। हम तीनों छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, कोरिया जिले से। छत्तीसगढ़ के बारे में पहले बताइए, नई सरकार कैसी चल रही है वहाँ? छत्तीसगढ़ सरकार देखिए अभी तो बनी है, अब बाकी काम बहुत अच्छा है। घोषणाएं जो उनकी हुई थी उसके बदौलत वो जीते हैं और काम शुरुआत तो कर दिए, जैसे महतारी वंदन योजना है और घर बनवाने की जो योजना थी, सभी अच्छी हैं। पिछली सरकार से क्या नाराजगी थी, बदले क्यों आप लोग? अब पिछली सरकार देखिए, उनके सरकार में घोषणाएं खाली होती थी और भवनों में नेम प्लेट लग जाते थे और काम कुछ होता नहीं था। और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा हुआ। गाय को लेकर के भी उन्होंने कई घोषणाएं तो की थी, मगर हुआ कुछ नहीं। गाय वैसे ही कट रही छत्तीसगढ़ में, वैसे ही बाहर अलग प्रदेशों में भेजी जा रही हैं, लेकिन अब वो बंद हुआ है। और धर्मांतरण बहुत बड़ा विषय था वहाँ के लिए, बहुत अधिक संख्या में धर्मांतरण होने लगे थे, खुलेआम धर्मांतरण, मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, ऐसा था। तो आपकी सरकार में आप उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा वहाँ? हाँ, उम्मीद तो है बहुत अच्छी से, और है, दिख रहा है कि वो करेंगे। जैसे मोदी जी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक मोदी गारंटी योजना थी, तो वो उसके बदौलत लगेगा कि हाँ काम हो रहा है अच्छा। मोदी की गारंटी की बात की और उनके संसदीय क्षेत्र में भी आए हैं आप। वाराणसी कैसा लगा देखकर? वाराणसी तो बिल्कुल एकदम धन्य हो गए बाबा की नगरी में आके। हम लोग जैसे ही एंटर किए हैं तो बताइए, इतना जयकारा पब्लिक लगा रही थी। हम लोग बस से आए हैं, बस में लगाते हुए जयकारा बम बम हर हर महादेव लगाते हुए आए, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम हुआ है। विकास हो रहा है, कई जगह सड़कें, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत अच्छा है। और परिसर की बात करें तो परिसर भी बहुत शानदार परिसर देखने को मिला। और अभी जो व्यास तहखाना खुल गया है, वहाँ के भी दर्शन हुए, तो दर्शन करके हम धन्य हो गए। हाँ, अपने नंदी बाबा के दर्शन किए, जिनकी इतनी बड़ी प्रतीक्षा, कई चिर प्रतीक्षा जिसको बोलते हैं, वो ही, तो उसको देखे तो बड़े धन्य, अच्छा लगा। क्या लगता है इतने साल क्यों लग गए हमें व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने में? अब देखिए क्या है, अब पिछली कुछ सरकारें भी रही, कुछ हो सकता है इच्छा शक्ति ना रही होगी सरकारों की भी, और हिंदू वर्ग भी कई देखा जाए तो कई जगह से संगठित ना नज़र नहीं आया। लेकिन अब जो सरकार का भी साथ मिल गया और समाज भी संगठित हुआ। अब ये है कि अब हमारा मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ भी बन जाए जहाँ शिवलिंग हमारे विराजमान है, वहाँ बन जाए तो और अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं कि वो मस्जिद ही है, जो मौलाना, मौलवी, मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि मस्जिद ही है, क्यों हमारी हर मस्जिद छीन ले रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, उनको देखिए समझना चाहिए, इतने कई सौ करोड़ों हिंदुओं की भावना, और जब वो कह रहे हैं, अब तो साक्षात दिख गया है। अब क्या बोले, अब समझिए, अगर कहते हैं ना सफ़ेद झूठ क्या होता है, तो वो आकर के इस मस्जिद को देख लें, सफ़ेद झूठ क्या होता है। सफ़ेद रंग से बना है, वही सफ़ेद झूठ है। अगर एक जिनके नेत्रहीन जो होंगे, वो भी दीवारों को स्पर्श करके बता देंगे कि मंदिर है, तो मैं मुस्लिम समाज से भी अगर करूँगा, वो समझें, भावनाओं का सम्मान करें और छोड़ें। मस्जिद तो कहीं बन जाएगी, क्यों मंदिर में ही बनाई गई है। इस बात को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि जब मुगल आए तो मंदिर के बगल ही वो मस्जिद क्यों बनाना चाहते हैं? ये देखिए, ये तो आक्रांता थे, वो संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति नष्ट करने। नहीं तो उस समय देखिए अथाह जमीन थी, कई जगह ज़मीनें थी, वहाँ इतना स्ट्रक्चर पहले थोड़ी था। लेकिन उनकी नीयत ही खराब थी कि जाके मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाना। कहीं भी बना लेते, इतनी दुनिया भर की जगह थी, मगर जब नीयत ही खराब थी, संस्कृति नष्ट करने के उद्देश्य से ही वो आए थे। और वो मंदिर को तोड़ के ही आप अयोध्या देख लीजिए, और काशी विश्वनाथ देख लीजिए, और हमारे मथुरा में वृंदावन देख लीजिए,
सोमनाथ जी का देखिए क्या क्या हुआ था। अयोध्या देख लीजिए, अयोध्या से हम लोग अभी दर्शन करके आए हैं और उसके बाद यहाँ आए, अयोध्या में भी देख के आए कि आप भव्य मंदिर बन रहा है, तो बहुत खुशी है। क्या आप लोगों को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसी सरकार में ये संभव था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की जैसी नियत इच्छा शक्ति है और जिस रफ्तार से काम हो रहा है, तो बिल्कुल हम तो उम्मीद है कि ये अब जब ये 2024 के बाद पहला काम, तो हमें लगता है कि मंदिर ही हो जाए तो और अच्छा है। रफ्तार, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो 1 साल में राम मंदिर बनवा देते हैं, इन्होंने 3 साल लगा दिए। अरे उनकी तो अब बात छोड़िए, अब वो क्या बताएं है। 3 साल क्या, वो अगर वो 50 साल और करते ना, और कुछ नहीं, और जो बना बनाया है उसको भी नष्ट करवा देते हो। उनकी नीयत ही खराब दिया। उनके पिताजी का देख लीजिए, अयोध्या में देखिए क्या हुआ था है। अब ये व्यासपीठ अभी खुला है, उन्होंने तो बंद करवाया था है ना, कोई बिना कोर्ट के आदेश के ना कुछ, उन्होंने जबरदस्ती बंद करवा दिया था। अब मोदी जी की सरकार आई है, खुल गया है, अब बड़ा अच्छा है। योगी जी के लिए क्या कहें? योगी जी तो बस हमारे तो, हम तो उनका क्या बताए, बाबा हमारे वही है। योगी जी का भी काम बहुत अच्छा है, मोदी जी का अनुसरण करके जिस प्रकार वो कर रहे हैं काम, तो उनको भी है कि भगवान से मन्नत मांगना है। हम एक प्रार्थना किए हैं कि अब मोदी जी के बाद वही संभालें गद्दी हमारे देश को। बाबा से मांग लिए हैं दुआ? हाँ बिल्कुल, बाबा से हम बिल्कुल प्रार्थना करके आए हैं, बाबा ऐसी सरकार जो है ये निरंतर चले। अब मोदी जी जब तक है मोदी जी है, उनके बाद योगी जी, अब उसके बाद भी और जो आएंगे वो भी। आपका नाम जी? मैं डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा। आप भी छत्तीसगढ़ से? जी, मैं छत्तीसगढ़ प्रांत से हूँ। हाँ, आप क्या कह रहे थे कि अखिलेश की नीयत में ही खोट गया? हाँ, नियत में बिल्कुल खोटे भाई साहब। अगर हम पूरे इतिहास को देखने का काम करें, और आपने देखा होगा कि कार सेवकों के साथ या राम भक्तों के साथ उनके पिताजी का इतिहास क्या रहा है, तो इससे हम उनकी मंशा का और उनकी दशा और दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। और अभी वो जो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवा देंगे, हम कम समय में बनवा देंगे, सबसे कहूँ या किसी अन्य से कहूँ, ये दुनिया को पता है, हर किसी को पता है कि उनकी मनोदशा क्या है। तो उनका अब ये व्यर्थ का जो प्रलाप है वो निरर्थक है, अब कुछ होने वाला नहीं। क्या वो वोट के लिए ऐसा कह रहे हैं? आप बिल्कुल वोट के लिए कह रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई, जब राम भक्तों की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो सनातन की आस्था पे उनका ही एक कार्यकर्ता, उनका ही नेता चोट करता है, आप तरफ अनर्गल बयानबाजी करता है, और उनका आप कभी देखिए उन्होंने उसका विरोध किया हो? उन्होंने, उनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं स्वामी प्रसाद। ये उनका सिर्फ एक औपचारिक कहना, अगर नहीं कहना तो फिर आप उन्हें अपनी पार्टी में सम्मान देके क्यों रख रहे हो? साइड में करिए आप। और सबसे बड़ी बात है, बात इसका नहीं है कि उनकी पार्टी का है भाई, इसके पहले लगातार वो सत्ता में रहे हैं और कई वर्षों तक रहे, और उनसे पहले उनके पिताजी रहे हैं। तो ये जो राम मंदिर, या हम कहते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये जो दिव्य और भव्य दर्शन हमें आज करने को मिल रहा है, ये पहले करने को क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं उन्हें विघ्न बाधा पहुँचाने का काम तो वो भी कर रहे थे। यद्यपि वो भी मातृभूमि के ही हैं, भारतवर्ष के ही हैं, लेकिन उनकी नियति खराब है, ये जरूर बात मैं कहना चाहूँगा। लेकिन पूजा का अधिकार मिल गया, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये गलत हुआ है, हम नहीं छोड़ने वाले। देखिए, मुस्लिम पक्ष को समझना चाहिए, उसे थोड़ी अपनी उदारता का परिचय देना चाहिए। विशाल भारतवर्ष है, पढ़ा लिखा अगर समाज ये जानता है। इतिहास की अगर हम बात करने का काम करें तो उनके इतिहास को देखिए और सनातन के इतिहास को आप उठा कर देखने का काम करिए। और सनातन के इतिहास के हिसाब से उनके इतिहास का बहुत ही अल्प समय, और वो अचानक यहाँ कहाँ से आ गए और कैसे आ गए। उनका इस प्रकार का मस्जिद निर्माण, ये सब एक षड्यंत्र है। अभी भाई साहब ने बताया और सबको पता है, इतिहास में हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है। तो ये सब निरर्थक बातें, ये अनर्गल प्रलाप है, विरोध का एक तरीका है जो को कुछ लोग, समाज के चंद लोग ऐसे हैं जो सत्ताधारी लोग हैं या कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा करते हैं। ये ऐसे लोग सनातन के विरोधी हैं या मोदी योगी के विरोधी हैं? ये एक्चुअल में क्या है, सनातन विरोधी है। सनातन विरोधी है, इसलिए वो मोदी योगी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने लगातार सनातन का विरोध किया, सनातन का पतन किया, सनातन को दबाया। अब मोदी और योगी, चूंकि धर्म की, जब कभी धर्म का पतन होता है, ईश्वर कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपने किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजता है। और ये हमारे दो महापुरुष भारत भूमि में जन्मे हैं, और इन्होंने धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म के रक्षण के लिए इन्होंने 2 कदम बढ़ाया, सबके पेट में दर्द होने लगा। इनको नैतिकता के आधार पर समझना चाहिए, उदारता के साथ समझना चाहिए कि हम इन्हें छोड़ें और एक अच्छे भाईचारा का परिचय देने का काम करें। लेकिन मुस्लिम समाज कह रहा है कि अयोध्या तो ले ली, काशी पर नजरें हैं, फिर मथुरा है, अगर इसी तरीके से हम छोड़ते रहे तो आप सब मस्जिदें ले लेंगे। अब फिर वर्शिप एक्ट 1991 है, उसको निरस्त करने की मांग भी राज्यसभा में शुरू कर दी है। हरनाथ सिंह बीजेपी से सांसद हैं। देखिए भाई साहब, अक्सर जब हम बात करते हैं तो ये फ्रीडम की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता के बाद अगर देश संविधान से चल रहा है तो हम फिर क्यों अंग्रेजों के पुराने लादे हुए उन्हीं कानूनों को लेकर चलने का काम करें।
और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहने के साथ बड़ा कष्ट हो रहा है कि पुरानी सरकार ने किया क्या है। कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ इनके नियमों को लादने का काम किया अंग्रेजी सरकार के। तो अंग्रेज सरकार के नियमों को हम ढो रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता और हमारी आज़ादी का मतलब क्या है? उनका दोहरा रवैया तो शुरू से हुआ करता था। समाज के विशेष वर्ग को या विशेष संप्रदाय समुदाय विशेष के लोगों को विशेषाधिकार देने का काम करना, भारत के लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुंचाने का काम करना। विभाजन की त्रासदी क्या थी हमको नहीं पता, कि आपको नहीं पता, कि संपूर्ण विश्व को नहीं पता, सबको पता है। तो उन्होंने जो कुछ किया वो सारी पीड़ाओं को हम अब दरकिनार करना चाहते हैं और नए भारत में नया इतिहास नया समाज गढ़ना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि वो विधान भी नया होना चाहिए और वो जो पुराने नियम और कानून वो बदलने चाहिए। अगर आप संविधान को मानने वाले हैं, अगर आप भारत में रहेंगे तो संविधान को अगर आप मानते हैं तो संविधान के अनुसार से सभी के साथ बराबर शासन संचालित होना चाहिए। किसी को किसी विशेषाधिकार किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कहते हैं कि शरिया से ही चलेगा, तो ये शरिया का मतलब फिर क्या हुआ? फिर आप संविधान को कहाँ मान रहे हैं? और शरिया जिन देशों में चल रहा है वहाँ आप मानिए। अगर आपको भारत में की बात करें तो भारत तो संविधान से चल रहा है और भारत के संविधान ने ही किसी पर जबरन किसी को थोपा नहीं है। सनातन ने किसी पर थोपा तो नहीं है, तो फिर शरिया क्यों किसी पर थोपी जा रही है? शरिया को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? और मेरा यह मानना है कि संविधान सब कुछ है, शरिया और हम सनातन के अन्य धर्मों की बात नहीं कर रहे। इसलिए संविधान का सब हर किसी को, पूरे समाज को उदार हृदय के साथ माने उनका पालन करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। ये सबके भले की बात है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हम दिव्य और भव्य भारत की बात कर रहे हैं और दिव्य और भव्य भारत जो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनेगा, किसी एक विचारधारा से नहीं बनेगा, वो सब किसी से बनेगा। जब किसी एक बाल्टी में छेद होता है, थोड़ा सा सुराग होता है, बाल्टी का पूरा पानी बह जाता है। तो भारत के पतन का जो कारण बना, भारतीय संस्कृति के साथ जो भेदभाव किया गया, उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विसंगतियाँ, मनमुटाव और आपसी मनमुटाव को ये समाज का जो कुछ इलीट वर्ग है, जो अपने आप को कह सकते हैं षड्यंत्रकारी वर्ग है, वो आज यही कर रहा है और वो फिर फैला रहा है। भारत की संस्कृति, भारत का वैभव उनको पच नहीं रहा, वो देख नहीं पा रहे, इसलिए विदेशों में बैठ के लोग षड्यंत्र करने का काम करते हैं। और कष्ट का विषय तो ये, हृदय प्रदारक घटना ये है कि हमारे लोग उनके षड्यंत्र में शामिल हैं। तो ये हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। आपने आंतरिक कला की बात की। अक्सर ये होता है जब सर्वे होता है पॉपुलेशन वाला लेकर, तो हिंदुओं में जाति बता दी जाती है कि जाट, गुर्जर, पंडित, ब्राह्मण, उसमें ये शुक्ला, वो दुबे, वो तिवारी। मुस्लिमों में जब होता है तो केवल बताया जाता है कि मुस्लिम है, उनमें नहीं बांटा जाता। जाति तो उनमें भी होती है। आपको क्या लगता है कि ये भेदभाव होना चाहिए कि नहीं होना? देखिए, पहली बात तो इस तरह क्यों बताया जाता है, आपको क्या समझ आता है? मैंने कहा ना आपसे कि भारत में क्या है कि जातिगत आधारों पे बांटने का काम किया जा रहा है सनातन को। जैसे आपने कहा ना कि तमाम तरह की कैटेगरियाँ उनमें भी हैं, नाई है, धोबी है, कर्मकार है, कुंभकार है, जितने भी हैं तमाम तरह के वर्ग उनमें भी हैं, सभी चीज़ें हैं। बस विभाजन करने का एक तरीका ये है, हमको छोटे छोटी जातियों में, छोटे छोटे संप्रदायों और समुदायों में, विचारों में बांटने का काम किया जा रहा है, उनको एक रखने का काम किया जा रहा है। तो पहली स्थिति होनी चाहिए कि ये डिवाइडेशन उनमें भी है, बंटवारा उनमें भी है, तो या तो उनका भी बंटवारा हो। और पहली बात ये, किसी प्रकार के बंटवारे की बात ही नहीं भैया, सीधी सी बात है। हम सब शिव भक्त हैं, हम सब राम भक्त हैं, हम सब एक। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का एक तरीका है, कुछ विशेषाधिकार है, कुछ सुविधाएं हैं, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र और कुछ नहीं। सनातनवादी तो कहते हैं कि 4 पीढ़ी चले जाइए, उनके भी कोई राम और लक्ष्मण ही मिलेंगे पूर्व। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई। 1400-1500 वर्षों का उनका इतिहास है, हम लाखों हजारों वर्षों का हमारा इतिहास है। तो वो थे कहाँ? वो वही लोग हैं जो डर के, या हम ये नहीं कहते डर के, परिस्थिति, बस हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, उनके पूर्वजों ने अपने परिजनों का, अपनी बीवी बच्चों का, अपनी औलादों का या अपने अन्य चीज़ों का कहीं ना कहीं सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए भय से, डर से उन्होंने कहीं ना कहीं मतांतरण किया हो। लेकिन जो नहीं किए वो आज भारत में अलग रूप से जाने जा रहे हैं। तो इन सब का भी मेरा ये मानना है कि उनको इस प्रकार के बैर और कला को छोड़ना चाहिए और हमारी जो पुरातन संस्कृति है, पुरातन मान्यता है, उन सारी चीज़ों को अंगीकृत करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक अच्छा और दिव्य भारत बनाने में सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पुरखे हैं, जो पूर्वज हैं, हमको उनका ही अनुसरण करना चाहिए। विवेक द्विवेदी। आप भी छत्तीसगढ़ से? जी हाँ। क्या कहेंगे दर्शन को लेकर? पहले बार दर्शन बहुत भव्य था। यहाँ की जो विकास की गाथा है 2014 से जो लिखी जा रही है, एकदम नए स्वरूप में देखने को मिला। काशी भी एक नए स्वरूप में देखने को मिला। यह जो गंगा की भूमि, तर्पण और अर्पण की भूमि है, यह भी एक नए स्वरूप में देखने को मिला। यह भव्य कॉरिडोर हम सभी का मन प्रसन्न कर चित्त है। तो ये भव्य कॉरिडोर देखकर ही कट्टरपंथी चिढ़े रहते हैं क्या? निश्चित तौर पर जो भारत 2014 से सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये आंदोलन चल रहा है, उन्हें पच नहीं रहा है। इस कारण से वो इस चीज़ों को हर चीज़ प्रोपेगेंडा के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं और नए नए समय पर वो लोग एक नई सी बुभा छोड़ते रहते हैं। अच्छा, आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कुछ खास है? जैसे कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहते हैं कि उनको देखकर लगता है कि कुछ ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है उनको। निश्चित तौर पर
हम सभी लोग जो देख रहे हैं, जो भारत का एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है, वो एक सामान्य मानव तो नहीं कर सकता, वो विलक्षण धनी के प्रति हैं। इसलिए ये सब उनमें एक भाव है भारत को नए राष्ट्र के रूप में, एक नए स्वरूप में लाने का। इसलिए हमें भी लगता है कि भारत और मोदी जी का एक जो मेल मिलाप है वो एक नए स्वरूप में ले जाएगा और मोदी जी भारत को नए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। इसमें योगी आदित्यनाथ कहाँ होंगे? योगी आदित्यनाथ भी एक भारत के रूप में, एक सिपाही के रूप में और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगे चलकर भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपने व्यास जी के दर्शन किए ज्ञानवापी में? जी, बहुत अच्छा दर्शन हुआ और बहुत मन प्रसन्न है। जो 1991 के बाद से व्यास जी का दर्शन बंद था, अभी 3 दिनों के पहले ही दर्शन चालू हुआ है। बहुत मन प्रसन्न हुआ है कि हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने व्यास जी के दर्शन के लिए अनुमति दी। हम सभी मन प्रसन्न हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जीत मिलेगी अगर आगे सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप इसको हाई कोर्ट में लेकर जाइए। जो इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा था, रात को 4 बजे इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट पे जाइए, वहाँ आपकी सुनवाई होगी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि हिंदू भावनाओं की, जन आकांक्षाओं की सम्मान किया जाए और व्यास जी की पूजा अर्चना का सभी हिंदू देवताएं, सभी हिंदू जनमानस आकांक्षित हों। आपका नाम जी? रविंद्र कुशवाहा। कहाँ से हैं? चिरमिरी से, छत्तीसगढ़ चिरमिरी। दर्शन कर लिया आपने व्यास जी के भी? जी, व्यास जी। कुछ कहेंगे ज्ञानवापी को लेकर? देखिए, विगत 7-8 सालों से तो मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। साल में लगभग 2 बार हमारा यहाँ आना हो जाता है। मूल निवास गाजीपुर का यहीं का रहने वाला हूँ। तो जब ये मोदी जी नहीं आए थे उसके पहले से अपन आ रहे हैं, तो बिल्कुल सकरी गली और वो सब था। अभी भव्यता देख के बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ आने के बाद एक मन को मतलब ये कहना चाहिए, व्यक्त नहीं कर पा रहा मैं, इतनी शांति और एक देवी शक्ति का एक जो अनुभव होता है वो प्रशंसनीय है। दूसरा कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया, सीधे वहाँ से आप स्नान कीजिए, सीधे दर्शन कीजिए, तो समय भी बचती है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं करके। लेकिन एक तरफ महाकाल का मंदिर बाबा का, दूसरी तरफ अभी तक एक मस्जिद दिखता था, उसको देखकर क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे नंदी महाराज का मुख किस साइड है वो पूरा हमको संकेत देता है और बिल्कुल हम नंदी महाराज की जहाँ पूजा करें तो आगे स्वाभाविक है कि वो परिसर भी हमारे इस में शामिल हो जाएगा और एक और भव्य रूप देखने को हमको मिलेगा करके। लेकिन जो लोग नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय नहीं छोड़ना चाह रहा है, उनको क्या कहें? नहीं, देखिए, वो तो ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। वो हिंदुओं की एक कहना चाहिए कि शालीनता और जो हमारे ऋषियों ने हमारे परंपरा सिखाई है कि लड़े नहीं हम, जो वो तो हमसे ज़बरदस्ती छीने हैं। अब हम उनसे प्यार से ही अपन ले लेंगे। और चूँकि हमारा देश विभिन्न जातियों और समुदायों को मिल के बना है, तो अपन मारपीट या वो मतलब ज़बरदस्ती वाला नहीं करना चाहते। एक न्याय प्रणाली है हमारे पास, उस न्याय प्रणाली के माध्यम से हम अपने उसको ले लेंगे। उतने सबूत मिले हैं, शंकर जी की त्रिशूल मिली है, कमल का फूल मिला है, तो उतनी साल पुरानी परंपराओं को जो हमारी दबी हुई थी अब जाके उजागर हुई और जनमानस में हो जा रही है। तो स्वाभाविक है सब लोग ललायित हैं और अभी दर्शन करके आ रहे हैं हम माता गौरी और उनका, तो मन अति प्रसन्न हुआ। धन्यवाद।